सत्यम शिवम सुंदरम जो बोलते हैं, तो ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो उस हिसाब से सत्य ने शिव मतलब ईश्वर ही सत्य हो सकते हैं। और सत्य को अगर समझना है तो लॉजिक तो कभी ईश्वर को अगर समझना है तो लॉजिक के साथ तो नहीं जाया जाता वहां। तो इतना इतने सारे ग्रंथ भर भर के लिखा है, लॉजिक के साथ आप सत्य को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ईश्वर की तरफ हर सिर्फ एक ही सत्य है और वो ईश्वर है। बाकी जिसको सत्य ले रहे हैं, आज है कल नहीं है, टाइम है, वो टाइम में फंसी हुई चीज है। आज जो चीज सही है कल वो गलत हो सकती है, कल जो गलत थी आज वो सही हो सकती है। टाइम के साथ, टाइम की चक्की में जब चीजें जाती है तो कुछ और फॉर्म लेके बाहर आती है। सच जो है वो आदिकाल से अनादिकाल से हमेशा ही एक ही रहा है, वो किसी के लिए नहीं बदलता है। और वो वही स्पिरिचुअलिटी है, जो सत्य है वही स्पिरिचुअलिटी है, वही वही उसको अगर पाना है तो लॉजिक नहीं चलेगा। लॉजिक है वजह के, एक वजह से है हमारे अंदर वो, ठीक है, दुनियादारी निभाने के लिए शायद आपको थोड़ा बहुत लॉजिक की जरूरत है, घर पे पहुंचने के लिए लॉजिक की जरूरत है, जो आप काम कर रहे हो फैन का बटन दबाना तो लॉजिक चाहिए, उतने तक सीमित रखना चाहिए। बट हम लॉजिक को इतना ज्यादा यूज करते हैं इस टूल को, जैसे एक साइकिल है, इसको बाहर पुराने जमाने में साइकिल चलाते थे, बाहर बाद में रख देने, घर के अंदर भी तो साइकिल लेके नहीं चला सकते हम, घर के अंदर भी साइकिल से घूमते रहो, साइकिल से उतरने को रेडी नहीं। तो वैसे ही लॉजिक से उतरने को ही हम रेडी नहीं है, और वो गलत, थोड़ा सा गलत है। लॉजिक ठीक है, हमको सर्वाइवल के लिए जैसे खाना चाहिए उतना ही है, बट आप दिन भर तो खाना नहीं खा सकते। मतलब सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए, सब ये नहीं कि 24 आवर्स आप खा सकते हो, और वो करोगे तो थोड़ा, जैसे खाना नुकसान इमीडिएट बताता है, वैसे लॉजिक इमीडिएट नुकसान नहीं बताते हुए बाद में नुकसान बताता है। बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं तो क्या होता है, एक ईश्वर की तरफ जाने के लिए समझो एक सीढ़ी है तो उसकी 4 स्टेप्स है, तो उसका सबसे पहला स्टेप जो है वो लॉजिक है। लॉजिक है जो आपको बताएगा कि आपको आपके अंतरात्मा तक पहुंच के बाद में ईश्वर तक पहुंचना है। तो वो उतनी सी ही वो सीढ़ी है, जो फर्स्ट सीढ़ी है, नीचे की ग्राउंडेड सीढ़ी है, वो लॉजिक है। एक बार जैसे आपने ग्राउंडेड सीढ़ी पे चढ़ गए, उस सीढ़ी पे, उसके बाद आपको सेकंड सीढ़ी पे जाना पड़ेगा, वो लॉजिक को छोड़ के सेकंड सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। और वो सीढ़ी जो है वो है आपका इंटेलेक्चुअल सीढ़ी, जहाँ पे आपका ज्ञान आता है। लॉजिक से ऊपर ज्ञान होता है, लॉजिक है उसके ऊपर फिर ज्ञान की सीढ़ी है, फिर ज्ञान से आपको भाव की तरफ जाना पड़ेगा, और भाव से डायरेक्ट आप ईश्वर को पा सकते हो। चौथी सीढ़ी है ईश्वर की। तो लॉजिक की सीढ़ी जब तक आप छोड़ोगे नहीं, लॉजिक के ज्यादा करके आजकल कलयुग के लोग लॉजिक की सीढ़ी पे ही खड़े हैं, ऊपर जाने को तैयार नहीं है, कि लॉजिक कहीं तो खत्म होता है। आज जो दवाई चल रही थी कल वो नहीं चलने वाली, कल कुछ और नई दवाई आ जाएगी। हम ही वैसे नहीं है, जो कल कल आप अपना फोटो देखिए 10 साल पुराना या बचपन का, आप बहुत कम लोग, नाम के लिए आप खुद बोलोगे कि मेरा फोटो है, ऐसा आप खुद भी नहीं मानोगे कि आपका फोटो है। मतलब इंटरनली आपके अंदर कॉन्शियस को पता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये जो बचपन में जो छोटा सा हाथ, छोटे छोटे हाथ थे, 100% प्रूफ है इसका कि आप हो, बट आप वो नहीं हो, ये अंदर से आप जानते हो। सभी जानते हैं, जब वो अपना पुराना फोटो देखते हैं, दूसरे को भी दिखाते हैं मेरा फोटो है, तो सत्य नहीं है। आप जानते हो कि आज का सत्य कुछ और है, आज आप कुछ और हो। तो जब आप ही वो नहीं रहे तो कहाँ पर आपको लग रहा है कि फ्यूचर की वही सब चीजें जो आपकी सोच है सेम मेंटेन रहने वाली है? नहीं रहेगी, चेंज होगा। तो फर्स्ट सीढ़ी लॉजिक है, लॉजिक से स्टार्ट करा के देगा आपको चीजें, जैसे गाड़ी का एक क्या बोलते हैं स्टार्टर, उतना ही हो। बट वो स्टार्टर फिर कंटिन्यूस स्टार्टर तो आपको गाड़ी नहीं चलाने वाला, स्टार्टर के हिसाब से लिया फिर स्टार्टर कट होता है वहां से, फिर वो किसी और चीज में चले जाता है, ज्ञान में जाता है, ज्ञान से फिर आपका जो भी इंट्यूशन बोले, कॉन्शियसनेस बोले, आपका भाव बोले, उस पे जाता है वो, कहीं ना कहीं फिर आप उस ईश्वर को पा सकते हो, सुप्रीम एनर्जी को टच कर सकते हो, जो नहीं बदलने वाले सत्य को समझ सकते हो। वरना ये लॉजिक वाली सीढ़ी से हमेशा आप असत्य के साइड इनडायरेक्टली हो जाते हो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। शायद लीगली आप जो सोच रहे हो लीगली सोच रहे हो, लीगली लॉजिकल,
ऐसे ऐसा है, बट हम लीगल बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। लीगली हो सकता है कि वो लॉजिक आपको टेम्पररी बेनिफिट पहुंचा दे, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी रॉन्ग है वो, कि सच से तो दूरी ले जाने वाला है लॉजिक का। सच है, रियल सच है, वो बदल जाएगा। मिट्टी अपना कलर चेंज कर देगी, न्यू बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, पुराना नया लैपटॉप पुराना हो जाएगा, आप अंदर के पार्ट्स पुराने हो जाएंगे, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, सब बदलता है। आज का सत्य और कल का सत्य में बहुत बड़ा फर्क है। तो लॉजिक सत्य जिसको सोचता है, बट सोल जो आप बचपन से ऐसे लेके आए थे, अंतरात्मा जो आपकी थी, वो फर्स्ट डे से ही या माइनस एज से ही, जब आप जीरो एज में थे तब से ही सेम है। ईश्वर का सोल है आपके अंदर, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही पावरफुल, उतना ही नहीं बदलता हूँ। जैसे भगवत में बोलते हैं कि उसको न काटा जा सकता न जलाया जा सकता, वैसा है। बाकी लॉजिकली तो बहुत सारी चीजें की जा सकती, बट उस सोल को कुछ नहीं कर सकते। तो इसी रीजन से मुझे लग रहा है कि, मुझे लगता है कि मुझे क्या स्पिरिचुअल है, लॉजिक सत्य से दूर ले जाता है, तो उसे यूज करे साइकिल जैसा, फिर बाहर ही रख दे, घर के बाहर हो गया। तो में मैं था और आज जो मैं हूँ उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हम बोलेंगे हमारा फोटो है, बट वो मेरा फोटो नहीं है, वो अंदर से कॉन्शियस तो हमारा पता है मैं नहीं हूँ। तो सच जो है वो हमेशा, जो ना, जो कोई भी सनातन काल से चलते आ रहा है, आगे जितने भी काल है उसमें ना बदले हुई सत्य है। जो बदल जाए वो सत्य, तो वो सत्य ही नहीं है, वो तो फिर असत्य ही है, वही बदल सकता है। तो आज अभी जैसे एग्जांपल अभी अभी का लेंगे तो 750 करोड़ के ऊपर लोग आज कोई किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हर प्रॉब्लम, हर पर्सन को पता है कि ये मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ शायद, ऐसे एक छोटे से वायरस के वजह। लॉजिक होता तो उसकी तैयारी कर ली रहती ना सब लोगों ने। आज एक बंद होने का ये नहीं ढूंढते हम लोग। इतने सारे स्मार्ट लोग थे, एस्ट्रोलॉजर थे, इतने सारे साइंटिस्ट लोग थे, इतने सारे सब टाइप के लोग इस सोसाइटी में है। बट आज कोई भी नहीं चल, सबके सब घर पे बंद है, घर के अंदर, अपने घर के अंदर बंद है। यही प्रूव करता है कि सत्य से दूर है हम। सभी 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 जितने भी दिख रहे हैं, सबके पास नेक्स्ट डे का प्लान था, लॉजिकल प्लान। ये ऐसे 2 दिन में ये करना है, फिर 3 दिन में ये करना है, मार्च एंडिंग है, पता नहीं क्या क्या। तो वो सारा लॉजिक एक सत्य ने खत्म कर दिया कि आप कुछ ही नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जो ईश्वर की कलम के सामने कुछ नहीं है। तो वैसा है ईश्वर का, ईश्वर की मार ही वैसी, सारा चीजें, सारे हमारे प्लानिंग दरे के दरे रहते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक अच्छा सा कोट है ना, मैन प्रोपोसेस एंड गॉड डिस्पोसेस। एकदम एकदम एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि हम प्रपोज करें और वो डिस्पोज कर रहे हैं सब। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की रहेगी सच्चे मन से या गलत से, या जो भी मन से अभी इन दिनों की रहेगी, इसके पहले, वायरस से पहले, ना अच्छी ना बुरी, किसी की भी प्रार्थना अलग है। लेकिन हाँ, एक यूनिवर्सल सच था जो रबर जैसी चीजें खाने लगे थे, पिज्जा बोल रहे थे या बर्गर बोल रहे थे, चाइनीज जो अजीब खाना था। फैमिली को सब लोग टाइम देना चाहते, लेकिन एकदम फ्री होने के बाद भी सब बिजी थे, मतलब सब सब बिजी थे, सब 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 फ्री थे लेकिन सब बिजी थे, क्योंकि प्लानिंग नहीं था। तो नेचर ने सबको बहुत ही जबरदस्त मौका दिया प्लान करने के लिए। तो ये सत्य है। इसको मानकर अभी कुछ एक्शन हम करें तो बेटर। तो शॉर्ट में ऐसा है कि ईश्वर ने लॉजिक दिया, इसलिए मतलब 4 सीढ़ी ईश्वर की तरफ जाने के लिए, कुछ सीढ़ियां रखी हुई है उन्होंने। फर्स्ट स्टेप है वो लॉजिक है। तो लॉजिकली, लॉजिक सिर्फ इतना ही करता है कि हमको भास दिलाता है, एहसास दिलाता है कि आपको ईश्वर की तरफ मूव करना चाहिए, जाना चाहिए। जैसे अब फर्स्ट सीढ़ी ये चढ़ जाए, लॉजिक इतना ही बता के छोड़ देते हैं, फिर हमने सेकंड सीढ़ी जो है अपने आप ही चढ़नी चाहिए। लॉजिक फर्स्ट सीढ़ी छोड़ेंगे तो ही सेकंड सीढ़ी चढ़ सकते हैं। सेकंड सीढ़ी तो ज्ञान की है, नॉलेज की है। अपने आप कितने इंटेलेक्चुअल हो इससी है। जरूरी नहीं है कि किताबी नॉलेज है, बेसिकली आपका इंटेलेक्चुअल लेवल सेकंड वो है। और उससे भी बाद में हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी छोड़ के हमको भाव में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी।
जैसे हम भाव भाव वाली सीढ़ी में जाएंगे तो चौथी सीढ़ी वहां से एकदम ही इजी है। तो वो इसीलिए लॉजिक बहुत नीचे चले जाता है, और लॉजिक का कहीं भी कोई एक कनेक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक को खत्म करना आसान है, बहुत easy है। किसी का भी लॉजिक तोड़ देना बहुत ही इजी लगता है मुझे, लेकिन सत्य को तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए मुझे लगता है कि लॉजिक के साथ तो नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वो नीचे की सीढ़ी है बहुत। नहीं चाहिए से नहीं है, जितना वही साइकिल जैसे हम पहले यहाँ आ गए, फिर वहीं रख दिया, घर के बाहर ही रख दिया। घर पे तो साधारणतः साइकिल पे नहीं चलते हैं ना। अच्छा था वो, एक मतलब ट्रैवल करने के लिए अच्छा था, पर कोई भी घर के अंदर तो नहीं चलाते फिर भी। आपका दिन शुभ रहे, और जो भी करे प्रेम शांति आनंद में रह के करे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय माँ काली।